बिहार के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये बिहार की सियासत के हर उतार चढ़ाव की पूरी कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि बिहार में सत्ता का खेल असल में चला कैसे है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन, कब और कैसे काबिज रहा। बस इसी पहेली को आज हम परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बिहार की राजनीतिक यात्रा को समझेंगे, फिर देखेंगे कांग्रेस का वो लंबा शासन, उसके बाद बात होगी अस्थिरता और राष्ट्रपति शासन की, फिर कैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और फिर आया लालू नीतीश का योग, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी लिस्ट हमें बताती क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, बिहार की राजनीतिक यात्रा। और हाँ, ये कहानी आजादी से भी पहले शुरू हो गई थी। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि जिन्हें आज हम चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहते हैं, उन्हें हमेशा से ये नहीं कहा जाता था। देखिए, आजादी से पहले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकार के मुखिया का जो पद था उसे प्रीमियर कहते थे। और अगर बात करें बिहार के सबसे पहले प्रीमियर की, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। लेकिन उनका कार्यकाल देखिए काफी छोटा था, सिर्फ कुछ महीनों का। 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। मतलब ये उस वक्त के राजनीतिक माहौल की एक छोटी सी झलक दे देता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज़ादी के बाद के दौर में। यहां से बिहार की सियासत में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, और वो था कांग्रेस का एक लंबा और काफी हद तक स्थिर शासन। आजादी के बाद बिहार को मिली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक स्थिरता, और इस दौर का सबसे बड़ा चेहरा थे श्री कृष्ण सिंह। देखिए, 1946 में वो प्रीमियर बने, फिर 1950 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, और 1961 तक वो इस पद पर रहे। सोचिए, 11 साल से भी ज्यादा का कार्यकाल। ये आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन ये जो स्थिरता थी ना, ये हमेशा नहीं रहने वाली थी। इसके ठीक बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा तूफानी दौर आया जिसे हम आज भी याद करते हैं, अस्थिरता और बार बार लगते राष्ट्रपति शासन के लिए। जरा इस तुलना को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ श्री कृष्ण सिंह का 1 दशक से भी लंबा स्थिर शासन, और दूसरी तरफ कुछ ही सालों में मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई। बिहार की पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल गया था। और अस्थिरता की हद क्या थी, ये देखिए। सिर्फ 5 दिन, 1968 में सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में सरकार बनाना और चलाना कितना मुश्किल हो गया था। और ये कोई 1-2 बार नहीं हुआ। 1968 से 1972 का जो दौर था ना, वो तो एक रिवॉल्विंग डोर जैसा बन गया था। मतलब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीपी मंडल 51 दिन, भोला पासवान शास्त्री 100 दिन, फिर वो दोबारा आए तो सिर्फ 13 दिन, कर्पूरी ठाकुर 163 दिन। ये लिस्ट उस दौर की पॉलिटिकल उथल-पुथल को साफ साफ दिखाती है। इस पूरे दौर में एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, राष्ट्रपति शासन। तो ये होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से चल नहीं पाती, तो सेंटर यानी केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाती है, और बिहार ने ये दौर कई बार देखा है। लेकिन कहते हैं ना, हर उथल-पुथल कुछ नया लेकर आती है। तो इसी पॉलिटिकल केओस के बीच बिहार की राजनीति में एक नए चैप्टर की नींव रखी जा रही थी, और वो था क्षेत्रीय दलों का उदय। और इसका सबसे बड़ा मोड़ आया 1977 में। जनता पार्टी की एक जबरदस्त लहर थी, और उस पे सवार होकर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस के दशकों पुराने दबदबे के खत्म होने का एक बहुत बड़ा, बहुत साफ संकेत था। इस एक घटना ने बिहार की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर इसके बाद हम उस दौर में आते हैं जो आज भी बिहार की राजनीति को डिफाइन करता है, यानी लालू नीतीश का युग। इसकी शुरुआत हुई साल 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, और बस यहीं से एक नए पॉलिटिकल एरा का आगाज हुआ। अगले 15 सालों तक बिहार की सत्ता उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ श्री कृष्ण सिंह के करीब 11 साल, फिर लालू राबड़ी का मिलाजुला करीब 15 साल का शासन, और फिर आते हैं नीतीश कुमार, जो 2024 तक लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब जो बीच में अस्थिरता का दौर था, उसके बाद सत्ता फिर से कुछ गिने चुने मजबूत नेताओं के हाथ में आ गई। हाँ,
और इसी मॉडर्न दौर में एक और बहुत बड़ी घटना हुई, 15 नवंबर साल 2000। इसी दिन बिहार का बंटवारा हुआ और एक नया राज्य बना, झारखंड। इस एक फैसले ने बिहार का भूगोल और उसके राजनीतिक समीकरण दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरे राजनीतिक सफर को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्रियों की ये जो इतनी लंबी लिस्ट है, ये हमें आखिर बताती क्या है? इससे क्या समझ में आता है? तो चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। हमने क्या देखा? हमने एक पार्टी की स्टेबिलिटी से लेकर मल्टी पार्टी केओस तक का सफर देखा। हमने ये भी देखा कि संकट के समय में राष्ट्रपति शासन का कैसे बार बार इस्तेमाल हुआ। फिर हमने देखा शक्तिशाली रीजनल पार्टियों और नेताओं का उदय। और आखिर में एक ऐसा मॉडर्न दौर जहां सत्ता फिर से लंबे समय तक टिकने वाले मुख्यमंत्रियों के पास आ गई। तो ये लिस्ट हमें बिहार के पास्ट के बारे में, उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे राजनीतिक बदलाव, इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बिहार की राजनीति का अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।